बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने वाला है। चुनावी रणभूमि में बीजेपी और एनडीए ऐसी प्रचंड शक्ति बनकर उभरी है कि लालू परिवार के किले ध्वस्त होते दिख रहे हैं। 200 सीटों की ऐतिहासिक जीत अब सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक अटल सच्चाई बनती जा रही है। पूरे राज्य में भगवा लहर इस कदर उफान पर है कि विरोधी दलों में खलबली मची हुई है। नेता हताश, कार्यकर्ता निराश और समर्थक पूरी तरह से स्तब्ध। जनता का समर्थन, मोदी शाह की अचूक रणनीति और बीजेपी संगठन की अटूट शक्ति ने बिहार में सत्ता पर कब्जे की पटकथा लिख दी है। विपक्षी पार्टियों के गढ़ भरभरा कर गिरने वाले हैं। अब हर ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार। मगर क्या है बिहार में 200 सीटें जीतने का बीजेपी का प्लान, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। संजय झा ने कहा है कि एनडीए बीजेपी चुनाव में 200 सीटें जीतेगी, वहीं आरजेडी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। संजय झा ने कहा है कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिहार में एनडीए 200 सीटें जीतेगा, वहीं आरजेडी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 122 सीटें जीतना जरूरी है, मगर 200 सीटें जीतने का सपना जो एनडीए देख रहा है, यह इतना भी आसान नहीं होने वाला है। 2020 के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, बीजेपी को 174 और जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस को महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में हवा एक बार फिर पलट गई और एनडीए ने इंडी गठबंधन को कुचल दिया। 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। इंडी गठबंधन को महज 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीट जीत पाई। कांग्रेस ने 9 पर चुनाव लड़ा, 3 पर जीत हासिल की थी। हालांकि एनडीए सिर्फ लोकसभा चुनाव के नतीजों से खुश नहीं हो सकती। एनडीए को कई बातों का ध्यान रखना है। अगर बीजेपी को बिहार में 200 सीटें जीतनी है, तो इससे कई रणनीतिक मोर्चों पर मजबूती से काम करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं और 200 सीटें जीतने का मतलब होगा लगभग 82% सीटों पर कब्जा, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी को कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। जातीय समीकरण साधना, यानी कि बिहार की राजनीति में जातीय गणित जो सबसे अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी को अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के साथ साथ अन्य जातियों को भी जोड़ना होगा। अगड़ी जातियां यानी स्वर्ण वोट बैंक से पहले से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, इन्हें और मजबूत करना होगा। ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग, कुर्मी और कोयरी जो नीतीश कुमार के जेडीयू के समर्थन में है, उन्हें बीजेपी में लाने के लिए मजबूत प्रचार करना होगा। यादव वोट बैंक में सेंध लगानी होगी ताकि यह पूरी तरह से राजद के पास न जाए। पासवान यानी दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान को पूरी तरह अपने साथ रखना होगा। मुसहर, दुसाध और अन्य दलित समुदायों को जोड़ने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू को कमजोर करना, बीजेपी को यह श्योर करना होगा कि नीतीश कुमार की जेडीयू मजबूती से काम करे और उसके वोटर आरजेडी की तरफ शिफ्ट ना हो। तेजस्वी यादव और आरजेडी को कमजोर करना होगा। राजद का बिहार में मजबूत जनाधार है, खासकर यादव और मुस्लिम वर्चस्व बहुत ज्यादा अधिक है, इसलिए यादव वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। कुछ यादव नेताओं को बीजेपी में लाकर यादव वोटर्स को तोड़ना होगा। जंगल राज का मुद्दा उठाकर लोगों को याद दिलाना होगा कि लालू प्रसाद यादव के शासन में क्या हुआ था। मुस्लिम वोटर्स को भी बांटना होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मजबूती देकर मुस्लिम वोटों को उसका बंटवारा करना बहुत जरूरी है। कुछ मुस्लिम चेहरे बीजेपी में लाने होंगे। हालांकि यह मुश्किल जरूर होगा, लेकिन यह धारणा खत्म हो जाएगी कि बीजेपी सिर्फ हिंदू वोटरों पर निर्भर है और सिर्फ हिंदुओं को टिकट देती है। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर एनडीए सभी रणनीतियों पर पूरी ताकत से काम करे तो 200 सीटों के करीब पहुंच सकती है।
बीजेपी को जातीय समीकरण, गठबंधन, मोदी लहर, हिंदुत्व कार्ड और मजबूत चुनाव प्रचार पूरी ताकत से झोंकनी होगी। अगर विपक्ष बिखर रहा है और बीजेपी ने सही उम्मीदवार उतारे तो यह असंभव भी नहीं है। अगर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ये सब करने में सफल हो जाता है तो बीजेपी में एक नई राजनीतिक क्रांति आ सकती है और 200 सीटों का सपना हकीकत बन सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।